कार्यकर्ता चाहिए, हमें देर से खबर मिली, अन्यथा वो जयपुर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। उनकी उस तरह की पराकाष्ठा आज नहीं, हमने कई बार देखी, पर अब ये ऐलान जंग की तरह है कि बार बार प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना और सनातन के लिए बोलना, हिंदुत्व के लिए बोलना और भारत में रह के सांस लेना, ये बहुत ही सर से ऊपर जाने वाली बात हो गई। हम सब एकजुटता के साथ आज तो पुतला दहन करके प्रतीकात्मक संदेश उनको दे रहे हैं कि आप संभल जाइए, नहीं तो हम सुधार देंगे आपको। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। जब ये कहते हैं और फिर भारत के पुत्र नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे अपशब्द आप कहेंगे तो आपका भारत में रहना बहुत मुश्किल होगा। वो ये कहते हैं कि जो लोग हिंदी नहीं जानते या फिर हिंदुस्तानी खुद को नहीं मानते, तो क्या वो मेहमान है या उनको भारत छोड़ देना चाहिए, ऐसे कहा कहते हैं वो सोनिया जी से सबसे पहले जाके पूछें वो कि उनको क्या करना चाहिए। अभी तक उनके देश के नागरिकता पे ही प्रश्न उठता रहा है। सारे इनके नेता क्या करें वो हमसे ना पूछें। ये कांग्रेस का देखिए कल्चर रहा है। अपने ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष को वो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि एक टंच माल है। ये उनकी मानसिकता पे क्या कहती, दिवालियापन की पराकाष्ठा है। कांग्रेस अपनी सरजमी खो चुकी है, इस तरह से उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही है। तो अब शंकर अय्यर का मुझे लगता है कि युवाओं के आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में बहुत गुस्सा है। उनका मुश्किल है भारत में भ्रमण करना। नेताओं का चरित्र हो गया है, वो किसी ना किसी प्रकार से देश को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां पर नग्नता फैलाने का काम किया। उसके बाद में राहुल गांधी का रिएक्शन भी हमने देखा। और कल कांग्रेस के एक नेता जयपुर में कनोडिया कॉलेज में आकर उन्होंने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए हैं, पहले भी उन्होंने देश को तोड़ने की बात करी, प्रधानमंत्री जी की जाति को लेकर उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का बयान किया है, वो देश के युवा और राजस्थान के युवा बिल्कुल सहन करने वाले नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस के राहुल गांधी जी लगातार फेल हो रहे हैं, वो राजनीतिक के किस प्रकार से डाउनफॉल पे चल रहे हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए वो अपने नेताओं को देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश के विरोध में बात करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो शब्द किसी भी प्रकार से राजस्थान का युवा और देश का युवा स्वीकार करने के लायक वो शब्द नहीं है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि देखिए, कांग्रेस का चरित्र ऐसा रहा है। जब हम विश्वविद्यालय में थे 2012 में, इनके एक नेता सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद की बात करी थी। आज कांग्रेस के नेता मणिशंकर जी हिंदुत्व के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और किस प्रकार से देश में जातियों में देश बटे, किस प्रकार से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़े, ऐसी बातें कोई करने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। और ये इनके बयानों के मंसूबे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। जब भी आप देखिए किसी भी राज्य में चुनाव होता है, ये जीरो के मतलब सिर्फ 2.5 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार में जब चुनाव हुआ, किस प्रकार से इनको पूरे बिहार में इनका सुपड़ा साफ हुआ। मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव हमने देखा। तो इससे देख के लग रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, ये हिंदुत्व के खिलाफ बात करती है। कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना इन्होंने चालू कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि मणिशंकर जैसे इनके पूर्व में मंत्री रहे हुए लोग देश के प्रधानमंत्री जी का जाति की बात करते हैं। उनके विकास की बात करनी चाहिए, उनको विजन की बात करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता जाति की बात करके जातिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी जैसे सबसे पहले व्यक्ति के लिए करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें कितना द्वेष जातियों के प्रति भरा हुआ है। आज का प्रोटेस्ट देख रहे कहाँ, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से थोड़ा लेट पता चला, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी को मैं शुद्ध चेतावनी यहाँ से देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो जयपुर नहीं, राजस्थान में हम कहीं पे भी उनको घुसने नहीं देंगे। और आगे हम और कांग्रेस पार्टी को भी मैं चेताना चाहता हूँ युवा मोर्चा की तरफ से कि अगर आप ऐसी बयानबाजी करेंगे तो आप बिल्कुल अपना धरातल खो चुके हैं। आगे आने वाले समय में और ज्यादा आपका नुकसान होगा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा
कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी इस नेता का विरोध करती है और चेतावनी देती है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अगर ऐसे शब्द का उपयोग फिर से करेंगे तो हम इनके कार्यालय में इनके नेताओं के समक्ष घुस के इनके अंदर इनके खिलाफ काम करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद।